हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। आपको मेरे कुछ वीडियो जो आपने मेरे देखे होंगे अनबॉक्सिंग के, जिसमें मैंने बेबीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग के वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, तो आपको समझ में आ ही गया होगा उनसे। तो मैं आज आपके साथ अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। अगर उसके बाद भी कोई चीज रह जाती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियोज लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बट हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चीजें मिस हो जाएं, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस, कहते हैं ना कि जब एक बच्चा होता है तो माँ का भी नया जन्म होता है और बच्चे का भी नया जन्म होता है। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे एक नया जीवन देती है, इस दुनिया में लेके आती है, बट एक माँ का भी नया जन्म होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि, और ये चीज भी कहते हैं ना कि जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो वो पूरी हो जाती है। तो सेम मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि हाँ, मैंने अपने मतलब अपने अंश को जन्म दिया, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, इस दुनिया में लेके आई। एक बहुत बड़ी चीज होती है। पहले जब हम शादी से पहले सब चीजें सुनते थे, सोचते थे, तो इतना समझ में नहीं आता था, बट जब खुद से ये सब चीजें हुई, मेरे साथ ही हुई, तो एक अलग ही फील होता है। जिसे कहते हैं ना, माँ जो बनती है या माँ जो बनी है वो इसे फील कर सकती है। तो मेरे साथ साथ जो भी न्यू मॉम होंगी या जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही होगी, वो इस चीज को अच्छे से समझ सकती हैं। और ये चीज भी कहते हैं कि टाइमली सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं, एक टाइम आता है हर चीज का। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जब हमने अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा, ये मेरे और मेरे हस्बैंड का म्यूचुअल डिसीजन था। जब हम दोनों मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए कि हाँ, अब हम अपने बच्चे को, अपने अंश को इस दुनिया में लेके आ सकते हैं, तो हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और भगवान की कृपा से और हमारी फैमिली की ब्लेसिंग से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी सुनते हैं ना, जस्ट की कंसीव करने में कितना इशू आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, और कंसीव हो भी गया तो उसके बाद भी कई सारे इश्यूज आते हैं। तो मेरे साथ कुछ भी टच बोर्ड ऐसा नहीं हुआ, और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, हर किसी को भगवान इतनी बड़ी खुशी दे और उसे इस खुशी को लेते टाइम कोई भी और प्रॉब्लम ना आए। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब यही सोचती थी कि भगवान मेरे साथ साथ जो भी इस टाइम पे माँ बनने वाली हैं, आप उन पर अपनी ब्लेसिंग रखो, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो माँ बनने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बेबी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट ना लेना पड़े। तो यही सब उस टाइम में मेरे माइंड में थॉट आते थे। और कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ एक एक चीजें समझ में आने लगती हैं। जब हम उस फेज में होते हैं तो उस चीज को समझने लगते हैं। तो मेरे साथ भी सेम वही हुआ। जब मैं उस जर्नी, मतलब मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मुझे चीजें अच्छे से समझ में आ गई थी। तो जब हम दोनों ने डिसाइड किया तो फर्स्ट टाइम में मतलब मैंने कंसीव कर लिया था। उसके बाद वही सब सारी सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, आपके टेस्ट वगैरह। पहले मैंने खुद से टेस्ट किया, फिर मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, फिर डॉक्टर से सजेस्ट किया, एंड देन श्योर हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई, मतलब सबको, परिवार में भी, फैमिली में भी, मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा खुश थे। और बस ये लग रहा था उस टाइम से कि अब सारी चीजें अच्छे से हो जाएं, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी इशू ना आए, बस यही सारे टाइम मन में चलता रहता था। फिर उस टाइम, मतलब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं वर्किंग भी थी, मैं जॉब करती थी अपना। तो जिस दिन भी मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई लीव नहीं ली। मैं अपना नेक्स्ट डे अपना सुबह उठ के अपना काम वाम करके सब जॉब पे चली गई। बट हाँ, छोटे मोटे इशू यही चलते रहते थे कि हाँ, पूरे टाइम नौशिया जैसा लगता था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था कि पड़े रहो, लेटे रहो। पर हाँ, उस सब के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था क्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन सारी चीजों में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते ना, तो सारी चीजें बेकार लगती हैं। मेरे साथ भी सेम यही हो रहा था। बट हाँ, मैं जॉब पे जाती थी तो मेरा थोड़ा सा टाइम वहां पर निकल जाता था। उसके बाद जो भी सारी चीजें हुई, लाइक मेडिसिन वगैरह आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट टू थर्ड मंथ आपका अलग मेडिसिन चलता है, बाकी थर्ड मंथ से आपका 9 मंथ तक अलग मेडिसिन चलता है। कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और नॉर्मल विटामिन वगैरह सबके चलते हैं। लेकिन अगर हाँ, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर आपको अलग से सजेशन देते हैं, दवाइयां देते हैं। मुझे वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि मुझे रात में भी वॉमिट की मतलब टैबलेट लेनी पड़ती थी, और सुबह भी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नौशिया और वॉमिटिंग होता था। मुझे मतलब किचन में जाने से भी स्मेल आती थी, खाने की चीजों से स्मेल आती थी। कभी कभी तो मुझे खाने का कुछ भी मन नहीं करता था, और जब कभी मेरा मन करता भी था कि हाँ आज मैं ये खा लूं, अच्छी सी कुछ खुशबू आ रही है, और मैंने जैसे ही खाया उसके थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट हो जाती थी। इतना गंदा लगता था, इतना वॉमिट, मतलब मुझे पूरे 9 मंथ्स वॉमिट हुई। इतना गंदा लगता था ना वॉमिट करने के बाद में, कि मैं पूरे 9 मंथ्स में थक चुकी थी वॉमिट कर करके। बहुत ज्यादा मतलब टफ टाइम था वो। पर हाँ, ये खुशी थी कि हाँ, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड होने वाला है, उस चीज के लिए भी मन में खुशी रहती थी। और जब मैं जॉब पे जाती थी तो बस मुझे ये लगता था कि भगवान सारी चीजें अच्छी हो। अभी मैं अपने साथ इसको घर से बाहर लेके जा रही हूँ, मतलब बेबी तो आपके टमी में ही होता है, लेकिन होता तो वो आपके साथ ही है ना।
तो मुझे ये लगता था हमेशा कि भगवान मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको इस दुनिया में लेके आ रही हूँ, तो इसको ठीक ठाक से सही सलामत से मुझे वापस घर लेके आना है। बस मैं सुबह इस मूड से उठती थी और जब अपनी जॉब पे जाती थी तो यही थॉट मेरे मन में चलता था बस, कि मैंने सोचा है अपने मन से डिसाइड किया है जॉब करने का या फिर मतलब सारी चीजें करने का, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उसको ठीक रखूं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी आपके लिए कितने चिंता कर ले या फिर आपके बच्चे के लिए, लेकिन एक पेरेंट से ज्यादा, स्पेशली माँ से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सच है। तो यही थॉट मेरे मन में चलता रहता था हमेशा। और बस एक चीज, मतलब मेरे मन में कभी भी नेगेटिव नेगेटिव थॉट नहीं आया कि नहीं कभी कुछ गलत हो सकता है या कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मैंने कोई भी नेगेटिव थॉट अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो मदर्स इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं या फिर उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, तो आप स्ट्रेस मत लो, बस हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठो और पॉजिटिव थॉट्स ही मन में लेके आओ। क्योंकि जैसा आप सोचोगे उस टाइम पे, जैसा आप रहोगे, बेबी पर भी वैसा ही इफेक्ट पड़ता है। ये कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। मैं उस टाइम पे मतलब पूरा वर्किंग में थी, सारी चीजें थी, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि मेरा बच्चा भी काफी ज्यादा मतलब एक्टिव है, सारी चीजें करता है, तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो आप लोग भी स्ट्रेस ना लें, पूरे टाइम पॉजिटिव रहें, अच्छे अच्छे भजन वगैरह सुने, अच्छे म्यूजिक सुने, जिससे आपके बेबी पर अच्छा इफेक्ट पड़े और आप पर भी पड़े। क्योंकि जितना आप मेंटली हेल्दी रहेंगे उतना ही आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगर आप अपसेट होंगे या फिर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपके बेबी को भी नेगेटिव वाइब्स जाएंगी। ऐसा वाकई में होता है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट अपने ऊपर ना आने दें। जैसा कि मैंने पूरे 9 मंथ्स कोई भी एक भी नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं आने दिया कभी भी, कि कोई भी चीज गलत हो सकती है या फिर गलत होने वाला है या ऐसा हो सकता है, वैसा कभी नहीं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं सोचा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा निकला, फिर मैंने सबसे बात की फैमिली में, मतलब जो जिन जिन के बेबीज हो चुके थे, तो फिर मुझे लगता था, ऐसा कोई बोलता था कि 3 मंथ्स के बाद वॉमिटिंग खत्म हो जाती है, ऐसा हो जाता है, किसी ने बोला 5 मंथ्स के बाद ऐसा हो जाता है, तो मैं वही चलो अब 3 मंथ्स निकलते हैं, मेरी वॉमिटिंग खत्म होगी, 5 मंथ्स निकल गया, मेरा वॉमिट नौशिया खत्म होगा, लेकिन नहीं, वो बस ऐसे कर करके पूरे मेरे 9 मंथ्स निकल गए और मेरी वॉमिटिंग खत्म नहीं हुई। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम रहता है, तो काफी सारे वीडियोस भी देखे, काफी सारी चीजें देखी, उनके बारे में सुना, पढ़ा, समझा, लोगों से भी बात की, लोगों से मतलब फैमिली में फ्रेंड्स या फिर दीदी लोग जो होते हैं ना अपने फैमिली में, आप जिनसे कंफर्टेबल होते हो बात करने में, उनसे बातें की, चीजें समझी। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको कुछ भी नहीं पता रहता, जीरो नॉलेज रहती है आपके पास। तो सेम मेरे साथ भी वही था, मैंने यूट्यूब से वीडियो देख देख के या फिर लोगों से बात कर करके उन चीजों के बारे में समझा। फिर उसके बाद गाइज मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सारी चीजें नॉर्मल थी। और मतलब जब कोई आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है ना, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके मम्मी लोगों ने भी मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब फिर मैं और ज्यादा पॉजिटिव हो गई, मेरे अंदर और अच्छी वाइब्स आने लगी कि है ना, आप इतना सब कुछ घर का काम भी कर रही हो, उसके बाद जॉब भी कर रही हो, और आप प्रेग्नेंट हो, आपकी मतलब कंडीशन भी ठीक नहीं है, इतना ज्यादा आपको वॉमिटिंग और मतलब डलनेस फील होती है और आप कुछ खा भी नहीं पा रही हो, उसके बावजूद भी आप पूरे 8 मंथ्स तक मैं पूरा वर्किंग थी, मेरा बस चलता था, मैं पूरा डिलीवरी वाले दिन तक भी अपना जॉब करती। बट नई चीजें हमेशा आपके हाथ में नहीं होती और आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता, हमेशा आपको फिर सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो मेरे फ्रेंड्स की मम्मी लोग भी ये सब बातें बोल रही हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मतलब कुछ सीख रहे हैं, वो बोलते थे हमारी बेटी को भी ऐसा सिखाओ, ये सब चीजें। तो मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगा कि हाँ चलो, लोग आपसे इतना अप्रिशिएट हो रहे हैं और आपको इतना ज्यादा मतलब आपको पॉजिटिव व्यूज दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर मैंने 1 मंथ तक पूरा अपना जॉब किया, 9 मंथ्स में मैंने पूरा मतलब घर पर ही थी। उसके बाद मतलब घर पर मतलब ऐसे नहीं कि अपना मार्केट जाना, घूमना फिरना, लोकल में जाना, जो भी था वो सब मैं पूरा कंटिन्यू करती। मतलब मैंने बेड रेस्ट नहीं किया, मैंने कोई भी रेस्ट नहीं लिया अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। इतनी हालत मतलब इतना ज्यादा गंदा लगता था ना, कभी कभी इतना अपसेट फील होता था कि क्या करें, टाइम निकल जाए, टाइम निकल जाए। बट नहीं, खुद को पॉजिटिव रखना भी जरूरी था वो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम आप खुद नहीं होते, आपका बेबी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप उसको अपनी मर्जी से इस दुनिया में लेके आ रहे हो और वो सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना ना सोच के उसके बारे में ज्यादा सोचो। तो यही सब चीजें मन में थी। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था सारा, मतलब ऐसा लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरे टाइम वर्किंग में थी, सीढ़ियां भी चढ़ना उतरना घर के। लास्ट टाइम में मतलब मैंने 3-4 महीने से ऐसे घर के जो हाउस होल्ड होते हैं वो मैंने करना शुरू कर दिया था, लाइक कपड़े धोना, पोछा वगैरह करना। मैं सोचा शायद ऐसा कहते हैं ना कि जब आप घर के काम करते हो इस तरीके से, अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने भी सब कुछ करना शुरू कर दिया था। बट जो होना होता है वो तय होता है। मेरा मतलब कुछ 5-6 स्टेज का ही रह गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मतलब फ्लूइड ज्यादा है, यानी कि जो कहते हैं पानी ज्यादा है पेट में, और बच्चे ने अपनी पोजीशन नहीं ली है। मेरा जो बेबी था वो ऊपर की साइड था, और जब अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं तो बच्चे को नीचे अपनी पोजीशन लेनी होती है। लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं है कि बच्चे ने अपनी पोजीशन नीचे ली है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन उसमें रहता है ना, पेन्स का भी रहता है कि आपको लेबर पेन आ रहे हैं या नहीं। डॉक्टर सजेस्टेड कि आपको
ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि प्रज्ञा तुम्हें क्या चाहिए, मतलब व्हाट डू यू वांट, तुम्हें कैसे करवाना है। तो मैंने बोला मतलब मेरा पूरा मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैं पूरे टाइम वर्किंग थी, मुझे कोई भी इशू नहीं था, मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरा बेड रेस्ट चल रहा है या फिर मेरी कोई अलग से मेडिसिन चल रही है। तो मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, बट नहीं होना था ऐसा। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे नॉर्मल ही करवाना है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो तुम्हें पेन्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो हमें तुम्हें आर्टिफिशियल पेन देंगे, जैसे डॉक्टर शायद इंजेक्शन या मेडिसिन के थ्रू शायद देते हैं वो। बट हमारी फैमिली ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि अगर फ्लूइड ज्यादा है, बच्चे ने पोजीशन भी नहीं ली है, तो वी कांट टेक रिस्क, हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एट द टाइम लास्ट टाइम पे अगर कोई भी इशू हो गया, बच्चा फंस गया या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हम ऑपरेशन ही करवाएंगे। फिर घर में सबने मिलके म्यूचुअली डिसाइड किया और डेट्स वगैरह निकलवाई, मतलब मेरे इन लॉज वगैरह ने, मम्मी पापा ने। और तो फिर उसके लिए हमने डिसाइड कर लिया। डॉक्टर ने बोला आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कब करवाना है। तो हमने अपना सब कुछ देख के, सारे अरेंजमेंट्स देख के, फिर हम लोगों ने डिलीवरी की डेट डिसाइड कर ली। फिर देन हॉस्पिटल चले गए, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया सुबह ही सुबह। उसमें कुछ ऐसा रहता है कि आपको लास्ट नाइट कुछ 12 घंटे कुछ फास्टिंग करनी रहती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर कुछ ऐसा ही रहता है। तो सुबह सुबह जल्दी एडमिट कर लिया था मुझे। तो हॉस्पिटल चले गए, एडमिट कर लिया, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह हो गई, ड्रिप वगैरह लगा दी, बीपी वगैरह आपका चेक करते हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आपके कोई टेस्ट वगैरह भी करते हैं। बाकी फिर डॉक्टर आपको ओटी में लेके जाते हैं, ओटी में लेके गए। ओटी में जाके मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा, मतलब इतना कि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं मतलब डॉक्टर तब नहीं आए हुए थे, नर्स थी वहां पर। तो बोलती है आपका फर्स्ट बेबी है, मैंने कहा हाँ। फिर मैं कोरोना आ गया, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। बोले क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा थोड़ा सा डर लग रहा है कि मतलब सारी चीजें अच्छे से हो जाए, मेरा बेबी अच्छे से हो जाए, बस यही। और ओटी पहली बार देखा तो थोड़ा सा वही सब सीजर और उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो उनको देख के भी थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, क्योंकि सब कभी देखा नहीं था, ना ही सब देखने की आदत थी। फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स किया कि कोई नहीं, सब अच्छे से होगा, आप चिंता नहीं करो, आप शांत रखो खुद को, नहीं तो फिर आपका बीपी वगैरह हाई हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने खुद को नॉर्मल किया। फिर वो आपको इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का, नॉर्मल किया। फिर वो आपको इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी पूरी बॉडी है ना, मीन्स आपका लोअर पार्ट है वो पूरा पूरा सुन्न होने लगता है, मीन्स वो पूरा पार्ट आपका काम करना बंद कर देता है। फिर वो आप अपना ना पैर हिला सकते हो ना ही वो पार्ट हिलता है, क्योंकि उनको वहीं पर कट्स वगैरह लगाने होते हैं। डॉक्टर आ गए थे, उन्होंने डिलीवरी का पूरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया। और फिर डॉक्टर जो है वो पूरे टाइम पूछते हैं, मतलब वो करे जा रहे थे, मुझसे बात भी कर रहे थे, और मुझे फील भी हो रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपको फील नहीं होता, कोई पेन वगैरह फील नहीं होता, बट थोड़ा सा समझ में आता है कि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका पेट वो कट करेंगे, स्किन ऐसे खींचेंगे, तो आपको समझ आएगा ना कि रबड़ की तरह कुछ वो खींच रहे हैं। तो फिर मुझसे डॉक्टर बात भी करती जा रही, प्रज्ञा क्या चाहिए, क्या सोचा था। मैंने कहा कुछ सोचा नहीं था, बट ये है कि लड़का हो या लड़की बस अच्छे से हो। हम दोनों ने, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ यही सोचा था। हमने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में जब भी हम बात करते थे, मैं उनको भी पूछती थी, वो मुझे कभी, कि हमारा कोई पर्सनल थॉट है कि लड़का हो या लड़की, तो हम दोनों का सेम आंसर रहता था कि नहीं, लड़का हो या लड़की, दोनों, हम कोई भी होगा वो हमारा ही बच्चा होगा और हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बस जो भी हो अच्छे से हो, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चा होना अच्छे से, वो ही सबसे बड़ा मतलब चीज रहती है। और जब मेरा ऑपरेशन का भी डिसाइड हुआ था, तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला था कि यार मेरा नॉर्मल डिलीवरी का मन था, बट अब ऑपरेशन हो रहा है, मेरा अभी भी है कि लास्ट तक भी कुछ ऐसा हो जाए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि देखो, अभी हमारा बेबी हेल्दी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन हो या नॉर्मल, तुम ये मत सोचो, क्योंकि कई लोग आज ऐसे भी हैं जिनको बेबीज हो ही नहीं रहे हैं, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, बेबीज होना तो दूर की बात है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारा बेबी हो रहा है, वो भी अच्छे से। तो तुम इस चीज को अच्छे वे में लो, पॉजिटिव वे में लो। अब ऑपरेशन और नॉर्मल तो तुम छोड़ दो, अपने माइंड से ही निकाल दो। तो हाँ, मुझे उनकी बात भी बिल्कुल सही लगी। फिर डॉक्टर अपना ट्राई कर रहे थे बेबी को निकाल के। आई थिंक मैंने जितना पढ़ा है, हम मतलब लड़कियों के पेट की जब मतलब डिलीवरी होती है अगर ऑपरेशन से, तो 7 लेयर्स को कट किया जाता है, फिर बेबी आता है, और वापस उन 7 लेयर्स को 1 बाय 1 करके स्टिच किया जाता है। कभी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में माँ बनना कितना टफ है, कि एक पूरा आप अपना पूरा एक मतलब पूरा पार्ट एक कट हो जाता है आपका, उसको वापस से स्टिच किया जाता है, फिर उसके बाद हील होना, क्योंकि अगर हमारे हाथ में थोड़ा भी नाइफ से कट लग जाता है ना, तो कितना ज्यादा पेन फील होता है। तो उसमें तो आपकी 7 लेयर्स को कट किया जाता है, फिर वापस से 1 बाय 1 सबको स्टिच किया जाता है। बहुत ही ज्यादा टफ है। उस टाइम पे तो फील नहीं होता है, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया का वो रहता है, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर उतरता है, तो थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ से पुश किया और बेबी बाहर आ गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेबी का क्राई सुना, मतलब रोना, वो रो रहा था। डॉक्टर ने उसे ऐसे करके मतलब पकड़ा हुआ था ऊपर को, पूरा वाइट उसके ऊपर फ्लूइड था, उसकी आंखें बंद थी और रो रहा था। उसको रोते देख मेरे को भी मतलब मैं इमोशन हो गई, मुझे भी रोना आ गया। फिर मैंने उसको ऐसे टच करने के लिए बस इतना ही हाथ किया, डॉक्टर से नो 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 नो, अभी टच नहीं करना बस। तो फिर मैंने उसको बस ऐसे करके ऐसे कर लिया।
तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था कि जिस चीज का आप 9 मंथ से वेट कर रहे थे वो चीज अब आपके सामने थी, और सब कुछ सब अच्छे से हो गया था। वो रो रहा था पूरा फ्लूइड, मतलब से थोड़ा भी बच्चे के ऊपर लगा हुआ रहता है। फिर डॉक्टर जो होते हैं, पहले बेबीज के जो डॉक्टर होते हैं उसको देखते हैं, क्लीन वगैरह करते हैं, नर्सेज वगैरह, फिर आपको बेबी को दिया जाता है। फिर बस मतलब 10-11 पे मेरा बेबी हो गया था। तो वो चीज मतलब हमेशा दिमाग में चलती है कि हाँ ऑपरेशन थिएटर में गए थे और कट से डॉक्टर आए और बस बेबी हाथ में आ गया। तो बहुत अच्छा टाइम भी था, थोड़ी चीजें मुश्किलें भी रही, लेकिन ठीक है वो टाइम निकल जाता है तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं। 3 या 4 दिन में हॉस्पिटल में रही, क्योंकि जब असर होता है एनेस्थीसिया का पेन होता रहता है, फिर आप सीधे लेटे रहते हो, उसके बाद आप ऐसे भी करके, मतलब सब लोग बच्चे को लिए थे तो आप करवट नहीं ले सकते, मीन आप टर्न नहीं हो सकते, तो आप बच्चे को भी अच्छे से नहीं देख पा रहे हो। मुझे उसका फेस भी अच्छे से नहीं दिख रहा था, फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई अगले दिन की, मैं अपने बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ अच्छे से, उसे ले भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे। कैथेटर वगैरह भी लगा रहता है, क्योंकि आपको यूरिन पास वगैरह करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते। तो दैट वाज द टाइम। फिर हॉस्पिटल में हमारे 3 दिन जो भी थे वो निकले, बराबर डॉक्टर नर्सेज आ रहे थे चेक करने के लिए, दवाइयां दे रहे थे, पेन वगैरह हो रहा था उसके लिए पैचेस वगैरह लगा रहे थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे उसके बाद गाइस जब मैं, मतलब मुझे तीसरे दिन खड़े खड़े करने के लिए बोला गया कि अब आप थोड़ी थोड़ा कोशिश करो खड़े होने के लिए, उस टाइम समझ में आया कि हाँ वाकई में आज ये मेरी नई जिंदगी है। क्योंकि मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, मैं बस जैसे बैठने का ट्राई किया तो मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई थी, तो मैं उनके ऊपर ऐसे गिर गई। मतलब मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी, लोग मिलके मुझे नहीं संभाल पा रहे थे, इतना ज्यादा अजीब सा चक्कर, और मतलब ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। फिर मैं खड़े नहीं हो पाई उस दिन, तो बस मैं थोड़ा सा टिक के ट्राई किया, टिक के बैठ गई थोड़ी देर के लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने खड़े होने का ट्राई किया, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, बहुत गंदा गंदा फील हो रहा था। तो जहाँ वहां पे जो क्लीनिंग वगैरह के लिए जो आंटी लोग रहती हैं उन लोगों ने मुझे पकड़ा, तो तब भी मैं बहुत ज्यादा मतलब उनके ऊपर ऐसा थोड़ा सा गिरने को हुई, क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे, क्योंकि आपके टांके भी खिंचते हैं, क्योंकि स्टिचेस आए हुए होते हैं, और बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, क्योंकि आपने 3-4 दिन से अच्छे से कुछ खाया भी नहीं हुआ होता, और आपका बहुत सारी चीजें, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी से निकल भी चुकी होती हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब खुशी भी हो रही थी, फिर खुद से भी थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि पेन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी डिलीवरी के बाद। पर ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे मैनेज हो गई, और आज उस टाइम को 1 साल हो गया है। मैं बहुत टाइम से ये वाला वीडियो शेयर करना चाह रही थी, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था चीजें थोड़ी सी और नॉर्मल हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, सब हमारे हाथ में हो जाए। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि अब उस बात को लगभग लगभग 1 साल हो चुका है, मेरा बेबी अब 1 ईयर का हो चुका है। तो मुझे ये वाली चीज आपके साथ शेयर करनी थी गाइस। इसके बाद जो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है, और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई घर आने के बाद अपने बेबी के साथ, मुझे लेके बेबी को लेके, उनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट में पूछेंगे तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर वो मैं सारी चीजें बताऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट हुआ हो या कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है जिन जिन लेडीज की, या फिर जो अपने प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है ये वाला वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, कोई इसमें से कोई पॉइंट उनके काम का हो जाए, थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाए अगर मेरी वीडियो से, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।